और इस समय हम संजीव मल्होत्रा जी के पास बैठे हैं। प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में एडवोकेट्स हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, तो उन्होंने जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज था उसने मास्क नहीं पहना था तो उस पर कमेंट किया ट्वीट पे। तो आज उन पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा हुआ है उसके बारे में बताएंगे संजीव मल्होत्रा जी। ये क्या सब हो रहा है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में ये सब कुछ बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम अब जागना शुरू हुई है। हिंदुस्तान के जो बाशिंदे हैं, जो आवाम है, हुक्मरान के ख़िलाफ़ अब थोड़ा थोड़ा बोलने शुरू हुए हैं। आगे उनको बोलने से डर लगता था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डर लगता था। प्रशांत भूषण जी ने जो मामला उठाया है वो एज ए लॉयर, एज ए वकील और हिंदुस्तान की आवाम के नाते होने उठाया है, वो गलत नहीं है, उसको गलत सेंस में पेश किया गया है। अगर ऐसे ही वकीलों की आवाज़ को दबाते रहेंगे, मीडिया की आवाज़ को दबाते रहेंगे तो न्याय पाना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान का जो फंडामेंटल राइट है, जो कानून के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसके अंदर भी हमें बोलने की आज़ादी दी गई है। अगर बोलने की आज़ादी के ऊपर लगाम लगाई जाएगी तो ये देश का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, देश दो हिस्सों में बट जाएगा। प्रशांत भूषण को अगर सज़ा होती है तो उसके साथ मैं उसके साथ जेल में अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इस माध्यम से उसका पक्ष सही तरीके से सुना जाए। कल भी यहाँ धरना लगा था, बहुत सारे वकील, बहुत सारे बार एसोसिएशन के वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में, प्रशांत भूषण एज ए लॉयर कम्युनिटी के समर्थन में आ रहे हैं और इस बात को गंभीरता से लेना होगा। उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो जज पहले सिस्टम में रहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। बाद में जो जज सब जब रिटायर हो जाते हैं या कोई पुलिस वाला रिटायर हो जाता है तो कहता है ये सिस्टम खराब है, इसके अंदर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर जुडिशरी को अपने ऊपर इतना गुमान है कि वो एकदम साफ सुथरी है तो इसका एक रेफरेंडम करा लेना चाहिए, इसका एक जनमत संग्रह करा लेना चाहिए देश की जनता से, क्या वो न्यायपालिका से संतुष्ट हैं कि नहीं? और आपको इसका जवाब लगता है जल्दी ही मिल जाएगा। धन्यवाद। वकील ने जज ਦੇ ਉੱਤੇ एक ट्वीट करता कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया होया पब्लिक ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो गल है भी जुडिशरी का सम्मान सब तो उच्चा है। साडे देश की जुडिशरी जिहड़ी है वो बड़ी महान है, ठीक है। थल्लेड़ी कोर्ट तो लैके सुप्रीम कोर्ट तक असी रोज़ देखते हैं किस तरह बड़े सोहने सोहने फैसले आते हैं और देश में एक दिशा देंगे। जुडिशरी का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन एडवोकेट इज़ आल्सो द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एडवोकेट भी लर्नड कोर्ट का ऑफिसर है। हाँ, अगर उन्होंने पॉइंट आउट किया है तो मैं समझदा कोई डिफेमेशन वाली तो कोई गल नहीं है, क्योंकि ये साडियां अदालतों का ही हुक्म है, साडी गौरमेंट का ही हुक्म है कि कोविड-19 जिहड़ा है ये वायरस ये किसी ने भेदभाव नहीं करता कि ये जी प्रैस रिपोर्टर ने ਜਾਂ ਇਹ कोई होर ने जज एडवोकेट ने ਜਾਂ कोई होर है, ये किसी को भी लग सकता है। तो बचाव दे विच बचाव है। तो मैं समझदा कि वैसे वार्न कर देना चाहिए अगर कोई गलत गल साडे कोल निकल जाए भी इन्ना स्टर्न एक्शन। वो भी एक सीनियर एडवोकेट जिन्होंने ने सारी उम्र जुडिशरी दे विच उस लीगल फील्ड दे विच अपना योगदान दिता है। मैं समझदा स्टर्न एक्शन तो बचना चाहिए। कई गल्लां जिहड़ियां हैगियां वार्निंग नाल भी हो सकदियां, कई गल्लां जिहड़ियां हैगियां सुझाव दे के भी हो सकदियां। अभी हमने देखा कि प्रशांत भूषण पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया गया, उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी है, तो उन्होंने एक जज को बोल दिया था कि आपने मास्क नहीं पहनी हुई, तो ट्वीट कर दिया था। तो अभी एक जज ने अपना एक वकील साहब ने बताया कि बिल्कुल भी ये गलत है, क्योंकि वकील भी जो है अपने पेशे से जुड़े हुए हैं, तो उनके भी अपनी बात कहने का हक है। अगर ये एडवोकेट्स और जो प्रेस है यही नहीं अगर स्वतंत्र रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बगावत हो सकती है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है सभी लोगों को। तो दूसरे एडवोकेट्स ने कहा कि हमें जुडिशरी का सम्मान करना चाहिए, एडवोकेट्स को खासकर, क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं अगर वो खुद ही ना जुडिशरी का सम्मान नहीं करेंगे, अगर वो जजेज को कुछ भी नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में यह भी एक हानिकारक पॉइंट है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग जितना भी जो जुडिशरी है हर किसी को सम्मान करना चाहिए। तो अगर कमेंट किया था प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट के
जज के ऊपर, तो इतना लाइटली लेना चाहिए था इसको, लेकिन ये एक मुद्दा बन चुका है हमारे हिंदुस्तान में कि हमारी जुडिशरी का अपमान किया गया है, वो भी एक एडवोकेट के द्वारा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।